दोस्तों, आज तक दिल्ली 7 बार बसी और इस शहर को कई बार उजाड़ा गया। बसने और उजड़ने के इस क्रम में एक किला बनाया गया आज से करीब 700 साल पहले। जिस राजा का ये किला था, उसे ये किला इतना प्यारा था कि उसने दिल्ली के हर मजदूर को इसे बनाने में लगा दिया। लेकिन आज इस किले में कोई रंगत नहीं है। इस किले को बनाने में 4 साल लगे, लेकिन ये कभी भी पूरी तरह से आबाद नहीं हो पाया और सिर्फ 15 साल बाद इस किले को छोड़ दिया गया। पिछले 700 सालों से यह किला एक खंडहर की तरह खड़ा है। एक सांप ने इस किले को और आसपास के एरिया को बर्बाद करके रख दिया। इस किले का नाम है तुगलकाबाद फोर्ट और इसकी बर्बादी का शाप दिया था निजामुद्दीन औलिया ने, जो कि एक सूफी संत थे। आखिर क्यों दिया था निजामुद्दीन ने यह श्राप और क्यों आज ये किला खंडहर है, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। आज की दिल्ली के सदर्न एरिया में पड़ने वाला यह किला दिल्ली का बहुत इंपॉर्टेंट किला था। जब यह किला बनाने की सोची जा रही थी, तब मंगोल पूरी दुनिया पर हमला कर रहे थे। भारत भी उनकी नजर में था। खिलजियों में अलाउद्दीन खिलजी ने तो मंगोलों को रोक लिया था, जिसे मैंने यहाँ पर बताया है इस वीडियो में। लेकिन खिलजियों के जाने के बाद फिर से मंगोल हमलों का खतरा भारत पर मंडरा रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में बनाया गया था तुगलकाबाद का किला। किले को बनाने के पीछे की एक दिलचस्प कहानी भी मिलती है। कहानी यह है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक गवर्नर था जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। इसका मूल नाम था गाजी मलिक। अलाउद्दीन की मौत के बाद उसका बेटा मुबारक खिलजी गद्दी पर बैठा। एक दिन तुगलक और मुबारक दोनों जब दिल्ली घूमने निकले, तो तुगलक ने साउथ दिल्ली की एक पहाड़ी को देखकर मुबारक खिलजी से कहा कि यहाँ पर एक किला बनवाना चाहिए। लेकिन खिलजी ने गयासुद्दीन तुगलक की बात को हंसी में उड़ा दिया। फिर तुगलक ने मुबारक से कहा कि अगर वो राजा बना तो खुद ही इस किले को बनवाएगा। आखिर में दोस्तों हुआ भी यही। सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि मुबारक खिलजी की सत्ता को पलट दिया गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक ने और दिल्ली का सुल्तान बन गया। सुल्तान बनते ही उसने वो काम शुरू किया जो कि उसने मुबारक शाह से कहा था। कुतुब मीनार से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर तब एक चट्टानी पहाड़ी थी। गयासुद्दीन ने इस जगह पर काम शुरू कराया और यहीं पर उसने बसाया तुगलकाबाद। इस शहर को दिल्ली के 7 शहरों में से तीसरा शहर माना जाता है। गयासुद्दीन को ये जगह बहुत पसंद थी। उसका एक और मकसद किले को जल्दी बनवाने का ये था कि मंगोल हमलों से बचने के लिए वो एक मजबूत जगह इस पहाड़ी को मानता था। इन्हीं सब वजहों से गयासुद्दीन ने इस किले को बनवाने में काफ़ी जल्दबाजी दिखाई। उसने दिल्ली के हर मजदूर को इसे बनाने में लगा दिया। 4 साल में ये किला बनकर तैयार भी हो गया। इतिहासकार वाईडी शर्मा अपनी किताब दिल्ली एंड इट्स नेबरहुड में बताते हैं कि यह किला ऑक्टागोनल शेप में बनाया गया। इसका सरकमफ्रेंस 6.5 किलोमीटर है। इसकी दीवारें करीब 10 से 15 मीटर ऊंची थी, जिनके बीच बीच में बुर्ज बने हुए थे ताकि दुश्मन पर नजर रखी जा सके। किले के साउथ में एक बड़ा तालाब हुआ करता था। इस तालाब को ईस्ट की पहाड़ियों के बीच में एक बांध बनाकर बनाया गया था। इस तरह से इस किले को बनाने में हर एक बात का ख्याल रखा गया था। किले को 2 मंजिला बनवाया गया। किले को बनाने में ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल हुआ, जिससे कि ये काफी मजबूत बना। तुगलकाबाद किले में ऊंची दीवारें हैं, महल है और साथ ही यहाँ पर किले के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक और उसकी पत्नी और बेटे का मकबरा भी बनाया गया है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद दोस्तों, इस किले में कोई 15 साल तक भी नहीं रह पाया और किला खंडहर हो गया। कहा जाता है कि इसकी वजह थी एक शाप, ऐसा शाप जिससे यहाँ पर अकाल पड़ गया। ये शाप दिया था सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने। इतिहासकार सुहेल हाशमी बताते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन को पसंद नहीं करता था, क्योंकि निजामुद्दीन बहुत प्रसिद्ध संत थे। 1-2 बार तो उसने निजामुद्दीन को दिल्ली छोड़ने के लिए भी कह दिया था। जब ये किला बन रहा था तब भी कुछ ऐसा हो गया था कि सूफी संत ने गयासुद्दीन को शाप दे दिया। असल में गयासुद्दीन को इस किले को बनवाने की बहुत जल्दी थी, इसलिए उसने दिल्ली के हर एक मजदूर को इस किले को बनाने में लगा दिया। ठीक इसी टाइम पर निजामुद्दीन भी एक बावली बनवा रहे थे। उस बावली को बनवाने के लिए मजदूर कम पड़ रहे थे, इसलिए रात में कुछ मजदूर जाकर बावली बनाने का काम करते थे। जब गयासुद्दीन को ये पता चला तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और बावली का काम रुकवा दिया। कहा जाता है कि इस बात से निजामुद्दीन बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि वो जो शहर बना रहा है उसमें केवल गीदड़ ही चिल्लाएंगे। फिर आगे चलकर ऐसा ही हुआ।
गयासुद्दीन तुगलक की मौत के बाद धीरे धीरे इस जगह पर पानी की किल्लत होने लगी और सूखा पड़ गया। इस वजह से गयासुद्दीन के बेटे को ये जगह छोड़नी पड़ी और उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई। फिर धीरे धीरे इस महल का रखरखाव भी बंद हो गया और 4 साल में बना यह किला अपने बनने के 15 साल बाद ही खंडहर हो गया। वैसे दोस्तों, जब गयासुद्दीन की मौत हुई थी तब निजामुद्दीन औलिया की एक और भविष्यवाणी की कहानी भी खूब चलती है। आपने हो सकता है सुना भी हो। कहा जाता है कि जब गयासुद्दीन बंगाल के दौरे पर गया तो मजदूरों ने फिर से निजामुद्दीन औलिया की बावली बनाने में मदद करना शुरू कर दिया। ये बात जब उसे पता चली तो गुस्से से भर गया और उसने औलिया को वापस लौटने पर सजा देने की कसम खाई। ये बात जब औलिया को पता चली तो उन्होंने अपने फॉलोअर्स से कहा, हनूज दिल्ली दूरस्त, यानी कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। फिर दोस्तों यही हुआ। जब गयासुद्दीन ने बंगाल को जीत कर वापसी की तो दिल्ली से कुछ दूरी पर उसकी कामयाबी के सम्मान में एक मंडप बनाया गया। जब इस मंडप के नीचे गयासुद्दीन आया तो एक मंडप ढह गया, जिससे उसकी और उसके छोटे बेटे की मौत हो गई। इस तरह से गयासुद्दीन ना तो दिल्ली पहुंच सका, ना ही वो पूरे किले को कभी देख पाया, क्योंकि किला तब तक पूरा नहीं बन पाया था। वैसे दोस्तों, इस शाप पर आप चाहे यकीन करें ना करें, क्योंकि ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है या ये भी हो सकता है कि निजामुद्दीन औलिया के लिए इन बातों को उनके शिष्यों ने बढ़ा चढ़ाकर बताया हो। लेकिन ये सच है कि इस किले के बनने के बाद से लेकर आज तक यहाँ कोई सुखी नहीं रह पाया और आखिर में ये खंडहर हो गया। आज ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास मौजूद इस किले का बेहद कम ही हिस्सा बचा हुआ है। ज़्यादातर हिस्सा गिर चुका है, लेकिन दिल्ली के सबसे पुराने किलों में से एक इस किले की दीवारें आज भी दिल्ली की शान की गवाही देती हैं। तो दोस्तों, ये था वो ऐतिहासिक किला जिसे एक शाप ने बर्बाद कर दिया। कम से कम कहा तो यही जाता है। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इतिहास से जुड़े रहने के लिए, ऐसी ही कहानियों से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।